प्रवचन करने की कृपा करें। एक बार जोरदार शब्दों में पुनः जय जयकार करें स्वामी जी के लिए, गुरु महाराज के लिए बोलिए प्रेम से। थोड़ा दूर से आवाज़ साफ होगा, वो जो स्पीकर सब थोड़ा दूर में है, थोड़ा छोटा करो बाबू, छोटा करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेटा एक गिलास पानी बोतलों में लगाओ पानी। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोदम पुंज, जासु भजन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि शरणमण। व्यक्त रूप में मंचस्थ योगीराज पूज्यपाद सद्गुरु गुरु शरण बाबा के उभय पाद पद्मों में कोटि शरणमण। मुद मंगल में साधु समाज, महासभा के पदाधिकारी गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज रामचरितमानस से हम लोग पाठ का श्रवण कर रहे थे। मैं यातायात में विलंब होने से कुछ देर से आया। पाठ में इनसे पूछा, मुझे बताया गया। अब पाठ में ये है कि हमें यहाँ सुख चाहिए और परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए। अब हम बाहर संसार जो ये धरती लोक है, इस पर जरा दृष्टिपात करें। इसकी जनसंख्या 7 अरब 7.7 है, लगभग 7.8 अरब जनसंख्या है और लगभग 264 देश पूरी धरती पर हैं, जिसमें से लगभग 225 देश हमसे संपर्क में रहते हैं। तो उन सबों की मानसिकताओं को पढ़ने का मुझे अवसर मिल जाता है। एक जैन मुनि थे, वो कहते थे मैं तो साधु मुनि हूँ, किताबें पढ़ना मेरा काम नहीं, परंतु मनुष्य के मन मस्तिष्क को मैं पढ़ता हूँ। वही स्थिति मेरी भी है। मैं पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता जो धरती लोक पर निवास करती है, उसमें से पूरे विश्व के लगभग 225 देशों के लोग जो मेरे से संपर्क में रहते हैं मोबाइल के द्वारा, उनकी मना स्थिति को पढ़कर ये मैं बात कहता हूँ कि मैंने पूरी धरती पर ये जो अपना सतमत चल रहा है, गुरु महाराज का ज्ञान ध्यान चल रहा है, ऐसे ज्ञान ध्यान में बहते हुए लोगों को कम देखा है। कभी कभी तो इस बात का मुझे रोना होता है कि बाहर के देशों में अगर ज़्यादा वर्षा होगा तो फिर जो भी ध्यान धर्म सीख के जाएंगे वो घट जाएगा। कनाडा में धर्मगुरु अंडा का सेवन करते हैं। जो मुर्गा खाते हैं उनके शरीर का ध्यान बौद्धों के यहाँ 4,500 लोग लंदन में करते हैं। आप कैसे कैसे धर्म चल रहे हैं सोच लीजिए, वो सब हम जानते थे। अब हमारा पाठ कहता है कि आप यहाँ सुख की व्यवस्था कीजिए और परलोक में। हमने करोड़ों लोगों से बात किया, पढ़े लिखे लोगों से, वो कहता परलोक तो होता ही नहीं है, परमात्मा तो होता ही नहीं है, जो कुछ है धरती लोक। अब उसे कौन समझाए? हमने के संत चरण को मानेंगे, बोला नहीं। लेकिन संत है पता है, बोला नहीं। कोई निर्वाण प्राप्त योगी धरती पर होते हैं, बोलता है नहीं। लेकिन आप नहीं देखे हैं,
हमने देखा है। अगर देखना है तो आइए दिखा देते हैं। तो अब पूरे धरती की मानसिकता क्या है? जो व्यक्ति 85 वर्ष का हो गया, जो 87 वर्ष का हो गया, वो खामखा संसारी बातों में, विषयों में बहता जा रहा है। परंतु आज का पाठ क्या कहा? अपना सतमत बहुत ही सारग्राही मत है। ये असंसारिक चीजों को, अनावश्यक चीजों को छांटने में जितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला है उतना और कहीं दिखता नहीं। असार तत्व को पकड़े रहते हैं लोग। कोई पैसे में लिप्त है तो पैसे छोड़ना नहीं चाहता, कोई परिवार में लिप्त है तो उसको हटाइएगा तो और आप ही पर क्रोधित हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं। कोई विषयों से छोड़कर निर्विषय की तरफ का आनंद लेना नहीं चाहता संसार में। परंतु हम सबों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के आसपास ही, मतलब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष गुरु महाराज ने निर्वाण को प्राप्त किया और हम लोगों को वो ज्ञान ध्यान सिखा गए, जिसको अगर हम पूरा जिसका अनुपालन अपने जीवन में कर लेंगे तो हम भी निर्वाण तक को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया सोच भी नहीं सक रही है। हम वियतनाम के बौद्धों को देखते हैं, वो गाय का मांस खाते हैं, मछली का आहार सेवन करते हैं, बुद्ध भगवान के मंत्रों का पाठ भी करते हैं। हमसे मोबाइल पर भेजते हैं, उनको नमस्कार को वियतनामी में कहते हैं ओम आदिला फड। आदिला फड नमस्कार के लिए शब्द है। तो आदिला फड करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर सब करने के बाद फिर गाय का मांस खा लेंगे, फिर मछली खा लेंगे। एक रूस में जोरिंटो नाम करके मेरा मित्र है, शायद सिटी का नाम है पीटर्सबर्ग। तो 3-4 दिन पहले साधु है, बोध गया में कुछ ध्यान सीखा है, थोड़ी हिंदी भी जानता है। उनको फोन किया कि बाबा मेरे गांव का तुम घर देख लो। मैंने दिखाओ भाई। तो गरीब का लड़का था, मजदूर का लड़का था, साधु बन गया था, पारिवारिक था, बच्चे भी थे। तो फिर बोला कि बाबा रुको जरा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो हमने क्या खा रहे हो भोजन में? बोला भैंस का मांस और आलू का सूप खा रहा। अब वहाँ के साधु के का भी देखिए कैसे कैसे साधु बनाए गए। कहने का मतलब मैं निंदा नहीं करना चाहता, ये सब हमारे साधु समाज में भी गलतियां पूरी धरती पर है। ये हमारे साधु समाज में, उनको अगर शाकाहार का व्रत आप थोपने का कोशिश करेंगे तो आपसे बात करना बंद कर देंगे। वो कहते हैं कि मांसाहार व्रत में ही इतना सब कुछ आनंद है, तो शाकाहार का सेवन। दूसरी बात, अगर किसी ने बहुत धन संपदा अर्जन कर ली, उसको आप शाकाहारवाद, जिसको अंग्रेजी में वेजिटेरियनिज्म कहते हैं, ये समझाएंगे, तो सुनेगा तक अरे बाबा ये तो इसलिए पढ़ा रहा है, ये पढ़ाने के बाद दक्षिणा की अपेक्षा करता। फिर दूसरा मद्यपान निषेधवाद, जो बहुत पैसे, हमने ये सब प्रैक्टिकल धार्मिक बातें कहता हूँ, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, जो मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ। जैसे कोई बहुत पैसा कमा लिया, बिजनेस चल गया, उसको कहिएगा कि भाई तुम मांस मदिरा मत खाओ। और हमने कहा कि देखो भाई मैं मान के चलता हूँ कि मद्यपान निषेधवाद को पूरी धरती को कबूलवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और शाकाहारवाद, ये बात अगर पूरी दुनिया मान जाएगी तो आगे के धर्म को कराने की पृष्ठभूमि, चाहे वो इस्लाम के हों या जरथुस्ट्र वाले हों, चाहे तौहीद जो करते हैं वो वाले हों, ये सब कोई भी धर्म के हों, अगर इस बात को मान लेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने दुनिया में कुछ अपनी सेवा कर डाली। लेकिन आप करके देखो बाहर में कितनी कठिनाई होती है। कनेडियन लोग हमारा प्रवचन सुन रहे थे मोबाइल से, तो उन्होंने स्वीकारा कि आज के बाद हम लोग वेजिटेरियनिज्म मतलब शाकाहारवाद को कबूलेंगे और पूरा परिवार छोड़ देंगे। हमने पहले कब खाए थे? बोला गुरुजी रात में ओवन में पड़ा हुआ है, चिकन खाए थे, प्रवचन के बाद जाएंगे तो थोड़ा बच्चा है भी खा। अब देखिए दुनिया कैसी है और हम लोग की क्या विशेषता है।
हम लोग संतमत के शिष्य बनने के 6 महीना पहले ही सब कुछ फेंक चुके हैं। तो भारत देखिए कितना आगे बढ़ गया। परंतु इसको नहीं मानते और समझाने पर उल्टे साधु पर दोष लगा देते कि ये पैसे की अपेक्षा से ही धर्म सिखाता है, उसके तो भगवान ही है बचा। किसी को धर्म सिखाओ तो फिर उससे गाली भी सुनो। मैंने एक महापुरुष हैं बनारस में, मैंने उनका ब्रह्मचर्य का जीवन है, प्रोफेसर है। मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान साधना कर लीजिए, तो ध्यान साधना मेरे से नहीं होगा। हमने ऐसा कीजिए, ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं कि ध्यान साधना मेरे से नहीं होगा, आप साधु महात्मा के पास आया जाए कि ये थोड़ा समय बिताइए, वहाँ अपने आप होने लगता है। हम तो संतों के बीच में जाते हैं, शरीर तो मेरा रहता है और ध्यान तो संत महात्मा मेरे शरीर से कर देते हैं, मेरे की अनुमति है। वो ध्यान को नहीं मानते और वैसे उसे धर्म की खोज करते हैं जो ध्यान को अस्वीकार करता है। जैसे इस्कॉन वाले एक सिद्धांत पढ़ा दिए हैं कि ध्यान करना तो सतयुग की बात थी, कलयुग में तो संकीर्तन से कल्याण होता है। अब मैं बताता हूँ, 18 वर्षों तक मैं विभिन्न मंत्रों के जप को यूट्यूब पर सैकड़ों मेरे मंत्र चल रहे हैं, करता रहा और अंत में सर पकड़कर रोया कि ये मंत्र मुझे कुछ नहीं दिया। वाचिक मंत्र से जप करने से थोड़ा सा प्रारंभिक सिमटाव होता है। अपने संतमत को वाचिक मंत्र की दीक्षा ही नहीं दी गई है, मानस जप कहा गया है। वाचिक जप तो अपने से लोग जो बनाते हैं, कहा तो नहीं गया, नहीं कहा गया। हमने 18 वर्ष तक जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हम तो करके देख लिए ना। तो हमारा निष्कर्ष निकला कि 2 खरब वर्ष तक भी अगर कोई वाचिक मंत्र से परमात्मा को खोजने का दावा करता है वो दावा गलत है। इसलिए मैं इस मंत्र विद्या का त्याग करूंगा और ध्यान विद्या, गुरु सेवा विद्या और सत्संग श्रवण और सुनाना, इसमें विश्वास करूंगा। अब सोचिए, जो धार्मिक संप्रदाय केवल संकीर्तन की बात करता है वही कबूलता है कि आप लोग तो निर्वाण तक हैं भाई, हम लोग नहीं। भाई हमारा द्वार कब बंद है आपके लिए? संतमत तो हमेशा खुला है। किसको नकारता है? जो भी आता है थोड़ी पूछा जाता कि तुम्हारी क्या जाती है, इतना पूछा जाता है कि मांस मछली छोड़ा कि नहीं तुमने, और अंडा तो नहीं खाओगे, और बिठा कर दीक्षा दिया जाता है, इसमें तो कोई रोक नहीं है। तो पूर्ण संप्रदाय वालों को ये पता है कि निर्वाण तक तो संतमत वाले हैं, तो वो छोड़ के आते क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारा संप्रदाय तो 150 देशों में सेंटर खोल लिया है, तो यहाँ से लंदन चला जाएगा तो कोई काला व्यक्ति क्या उजला हो जाएगा क्या? चाहे यहाँ से कोई कनाडा चला जाएगा तो बद्ध जीव क्या मुक्त हो जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? हम तो स्पेन में एक साधु थे, स्पेन या हो सकता है नाम देश का गलत बोलूँ, निर्दोषानंद नाम है जहाँ तक याद है, स्पेन या स्वीडन, हमसे मिला। ये महर्षि कैसे बनते हैं? लेकिन महासभा बनाती है, कोई अच्छा साधु काम करता है, ध्यान साधना करता है तो महासभा उसको बनाती है। अब पहुँच तो गया वो स्वीडन या स्पेन, स्वीडन शायद था। अब वहाँ पर यही महर्षि बनने के लिए तरस रहा है, वहाँ जाके तरस रहा है। भारत से वहाँ बसा और भारत में जो बनते हैं वहाँ तरस रहा है। अब सोचिए, कहने का मतलब, चूंकि हम लोग बहुत दिन के बाद मिलते हैं इसलिए कुछ बातें जो हमारे मन में रहती है, आपको लगता है आपको मैं कुछ बांटूं आपके बीच में, इसलिए रखता हूँ। आज का विषय बना कि हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इनको त्याग करके अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना चाहिए, जो एक कठिन काम है। इसके बारे में जो हमारी अनुभूति कहती है, किताब में तो बहुत बात लिखा है, लेकिन साधु महात्माओं को बुलाकर क्यों सुना जाता है? कुछ अनुभूतियों के आधार पर कुछ रखते हैं। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा औरों में अनुभूति हो, चाहे किसी को मेरी कुछ अच्छी बात लग जाए, किसी की दूसरे की बात मुझे अच्छी लग जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे गुरु शरण बाबा है, ये कभी कभी ऐसा ज्ञान हमको बताते हैं जो कि हम किसी ग्रंथ में देखे ही नहीं हैं, तब समझ में आता है कि व्यवहारिक महापुरुषों की क्या उपादेयता है, क्या आवश्यकता है। इनको यहाँ जितना साधारण और सरल जीवन है, ऐसे आपको योगी मिलेंगे नहीं। संसार में तो एकदम जो निवृत्ति मार्ग का सेवन करते हैं, लेकिन परमार्थ का ज्ञान ध्यान कितना बड़ा है, ये कोई सूक्ष्म दृष्टा होगा वही समझ सकता है। संसारी क्या समझेगा? संसारी व्यक्ति परमार्थी को क्या समझेगा? आजकल तो संसारी पैमाना हो गया। अच्छा बाबा जी हैं,
आश्रम की संख्या उनकी कितनी है और कौन से गाड़ी से आएंगे, प्लेन रिजर्व है कि नहीं, ये पैमाना बन गया है। ये गलत पैमाना है, बिल्कुल गलत पैमाना है। पैमाना तो है कि कोई महापुरुष हैं, वो योग में सिद्ध है कि नहीं है, उनका आचरण पवित्र है कि नहीं है, नित्य प्रति सत्संग करते हैं कि नहीं है। गुरु महाराज की पद में आया है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीते, साधन करते नीत सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सो सत्संग करते। थोड़ा सा उसने कहा कि साधु की परिभाषा में जो सदगुरु की जो परिभाषा गुरु महाराज ने बताई कि मुक्ति का रास्ता बताते। हम देखे हैं, हम कई लोगों को, विद्वानों को समझाने का प्रयास करें कि ध्यान शुरू कीजिए, पहले अंधकार दिखेगा, फिर प्रकाश, फिर शब्द। लोग कहते हैं अरे ये बहुत बार तो बता चुके हो यार, एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो। अब किसी को रास्ता भी बताओ तो उसका डर सुनो, एक सही रास्ता बता दिए। हमको पंजरा से बक्सरा आना है, अब कोई हमको उधर दूसरी तरफ भेज देता तो अच्छा होगा, तो सही रास्ता बताया, गलत हो गया। वो नहीं चलना चाहते, मार्ग का पालन नहीं करना चाहते। हमने कहा कि मृत्यु तो सबकी आएगी, तो मृत्यु की तैयारी कोई करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कि कई वैकल्पिक तैयारियां, बैठिए बेडशीट पर, कई वैकल्पिक तैयारियां कुछ अर्धज्ञानियों के द्वारा चला दी गई है। जैसे एक चला दिया वो यूपीएससी का इम्तिहान दे, रास्ता है, उसी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हमने कई बार कहा कि मृत्यु सबकी होनी है, सरकार की कोई दृष्टि खोले कि चूंकि सबकी मृत्यु होगी इसलिए मृत्यु की तैयारी तो करवाओ कि हमारा मृत्यु कैसे होगा। उसकी तैयारी में क्या करना पड़ेगा? हमको मुर्गा आसन पर कमांड करना पड़ेगा, तब होगा। कोई मुर्गा आसन में ध्यान करना जानता है, वो मृतक रह सकता है, चेतना को निकाल सकता है, तो मुझे समझ में आता है कि वो मृत्यु की तैयारी अच्छा ढंग से कर रहा है। परंतु इस तैयारी को कोई मानेगा? यूपीएससी वाले मानेंगे? ये जो बेट नेट ये सब चलाते हैं सब मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो अपना एक अलग राग अलाप रहे हैं। इससे क्या होता है? जैसे कि कोई सद्ज्ञान की धारा चला रहा है, बीच में कोई असद्ज्ञान वाला भी नया धारा चला दिया, अरे उसको बंद करोगे तब नई धारा इधर से चलती आ रही है, जो सही रास्ते पर लोग आएंगे। उधर गलत धारा चला, लोगों युवाओं के मस्तिष्क को दूसरी तरफ जाके भटका गया। IPS अधिकारी के पास बैठिएगा, बताएगा हमारे जिले में इतना फंड आएगा, इतना प्रमोशन हो जाएगा। हमने बोला कि ये सब ठीक है कि सब आ जाएगा। बोले कि कहाँ नहीं आएगा, सत्संग करते हैं तो इसमें तो बहुत सारे फंड आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है, इसमें भी बहुत प्रमोशन होता है। पहले झाड़ू वाले बाल मारने वाले आश्रम में रहते थे, फिर धीरे धीरे वही महर्षि बन जाते हैं, प्रमोशन तो इसमें भी होते हैं। तो मैंने कहा कि बुद्धिमानी यही है कि हम सबों का एक दिन की मृत्यु होने वाली है, तो हम उस मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। आप फोन लगा के देखिए, जितने मरने वाले बूढ़े हैं, कोई वाइस चांसलर मर रहा है, कोई मंत्री मर रहा है, तो ये बात कहिएगा ना तो चुप हो जाएगा, तो तैयारी करेगा नहीं करेगा। क्या कारण है? कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। बहुत से साधु उस रास्ते को जानते हैं, बहुत से साधु जानने के बाद लोगों को जनाते भी हैं परोपकार के लिए। ये प्रवचन क्या कर रहे हैं, क्यों हम करते हैं? इससे हमारे पत्नी बच्चे तो नहीं चलते। इसलिए करते हैं कि जो ज्ञान मुझे मिल सका है, हम सोचते हैं कि अगर वो ज्ञान लोगों तक कुछ फायदा पहुंचा दे तो हम आपके कुछ काम आ सके, हम आपकी कुछ सेवा कर सके। अगर मान लिया जाए कुछ एक महापुरुष हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि साधु बाबा लोग क्या होते हैं जो गुफा में बैठ के ऐसे दीप काटते रहते हैं, समाज का उससे क्या कल्याण होता है? हमने कि कैसे नहीं कल्याण होता है। जो साधु गुफा में समाधि लगाकर दिव्य दृष्टि से सीधे देख सकते हैं, उसे आने की क्या आवश्यकता है? वहाँ से नहीं देख रहे हैं क्या? वहाँ से नहीं देख रहे हैं क्या? जो अच्छा ध्यान करते हैं वो वहाँ से ये भी देख लेते हैं कि और दूसरा ध्यानी कैसे ध्यान कर रहा है, उसको क्या कष्ट हो रहा है, उसको क्या क्या सुख की आवश्यकता है, उसको और ध्यान बढ़ाने में क्या चीज़ चाहिए, सब कुछ देख सकते हैं, देख कह नहीं सकते हैं। तो ये उन लोगों का, आक्षेप करने वालों का
कि छोटी बुद्धि है, उसको समझ में नहीं आता है कि गुफा से क्या क्या उत्तर दिशा में ध्यान क्यों किया जाता है। उत्तर दिशा में हिमालय पर साधु बसते हैं, उनकी तरफ मुंह करके ध्यान करेंगे तो वो साधु अपने दृष्टि से देख करके हमारा कुछ उद्धार करेंगे, इसीलिए किया जाता है उत्तर दिशा में ध्यान। इसलिए जो ध्यान विद्या का विरोध करता है, साधना का विरोध करता है, वो अज्ञानी है, अर्धज्ञानी है, संसारी है, विषयी है। और आज का पाठ हमें निर्विषयी होने के लिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द इन तीनों से रहित होने के लिए आदेशित करता है। तो हम ऐसा करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? एक ही रास्ता है, साधु सेवा, संत सेवा। गुरु महाराज ने पदावली में साधु की महिमा गाते हुए कहा है, भजो साधु गुरु साधु गुरु साधु गुरु है, भजो साधु गुरु, भजो साधु गुरु साधु गुरु साधु गुरु है, भजो साधु गुरु। साधु जो गुरु हैं, साधु जो गुरु हैं, उनका भजन कीजिए, उनका गुणगान कीजिए। अच्छा, साधु संत तो नहीं है? संत जो है परम तत्व में जाकर लीन हो गए, वो संत हैं। और साधु अभी रास्ते में चल जो रहे हैं, है ना, परंतु फिर भी इनका भी गुणगान क्यों कर दिए? संत तो बिरले होते ना, लेकिन साधु ज्यादा होते। संत तो कभी कभी मिलते ही नहीं है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, संत हमको समझ में नहीं आता। साधु समझ में आता है, ऊंचे दर्जे के साधु और नीचे दर्जे के साधु समझ में आता है, परंतु हमें समझ में नहीं आता। इसका मतलब नहीं है कि वो है नहीं है, किसी किसी सूक्ष्म योगी को वो बात समझ में आती है। तो जो बड़े महात्मा हैं वो हमें बताएं। हमने देखा कि स्पेन में एक व्यक्ति महाअवतार बाबा के बहुत सारे फोटो हमको भेज रहे थे। हमने योगी तो बड़े बड़े योगी को ये जानते हैं, और जिस योगी को मैं देख भी नहीं सका उसका भी वर्णन और फोटो भेज रहे हैं। इनका जरा ध्यान ज्ञान देखें तो रोज मुर्गा, रोज चिकन, रोज शराब, छुटबे नहीं करे, और तर्क देते हैं। दलाई लामा एक बड़ा कोई दर्शन शास्त्र का सेमिनार हो रहा है, उसमें एस.आर. भट्ट साहब हैं, उनको बुलाने वाले हैं। वो ICPR के प्रेसिडेंट के हैं, वैसे कुछ किसी पद पर हैं, कल हमसे मिल रहे थे। तो बोले कि दलाई लामा साहब से हम उद्घाटन कराएंगे अपने सेमिनार का। हमको खबर मिली थी कोई भी साधु है तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और साधु ही नहीं, अगर कोई गृहस्थ भी अच्छा ध्यान करते हैं तो मैं उनके जूठे को खुद अपने हाथ से धोता हूँ, ये भी मेरे काम है। अब दलाई लामा जी के बारे में एक खबर आई कि वो गाय का मांस है। अब बड़े धर्मगुरु हैं, पूरी दुनिया उनको प्रणाम करती है, और ये क्या सुन रहा है? मैं भी उनको श्रद्धा रखता था, उनके फोन नंबर थे मेरे पास, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा? ये कहाँ कौन धर्म किधर विकृत होता जा रहा है? क्या अपने धर्म में ऐसी विकृति है क्या? अपने धर्म में है, इतना नहीं, थोड़ा मोड़ा, थोड़ी मोड़ी विकृतियां है, लेकिन ज्यादा नहीं है, इतनी खतरनाक विकृतियां नहीं है। हमने कहा जो महापुरुष, और उस पर तर्क देते हैं, तिब्बत ठंडा प्रदेश, और ठंडे प्रदेश में गाय का मांस खाने से शरीर में गर्मी आती, यही तर्क रहता है। कैसे कैसे धर्म चल रहे हैं, और हम लोग अब ये तरस रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई महापुरुष दुनिया से जाता है तो क्या छोड़ कर जाता है? संसारिक समृद्धियां तो ऐसे कोई बहुत बड़े उद्योगपति भी दे सकते हैं, मंत्री भी दे सकता है। हम लोगों के पास एक महायोगी, अपने जो योगीराज बाबा, गुरुशरण बाबा, महान त्यागी, सर्वत्यागी दानी, एकांतवासी, शमशानवासी, सब कुछ हैं। ऐसे महापुरुष हम लोग को सरसेवी बाबा छोड़कर साथ में गए। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे महापुरुष जब तक मिले रहेंगे तो इनकी दिनचर्या से, इनके चरण शरण की सेवा से हम लोग इनके कुछ भी गुणों को अगर अपने जीवन में पालन कर सकेंगे तो हमें भी कुछ साधुत्व बढ़ेगा, हमें हमारी साधनाएं बढ़ेगी। हम एक महापुरुष कहते थे, अरे यार मैं बहुत पैसे कमा लिया, तुम्हारे ध्यान से मेरे को क्या मतलब? हमने कि महाजनों ये गता सपंथा
मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ आप उस रास्ते पर आओ, आपके रास्ते पर हम अगर जाएंगे तो आप तो गलत जा ही रहे होगे और जो मैं थोड़ा ठीक चल रहा था मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। महापुरुष के रास्ते का अनुसरण किया जाता है, अमीर पुरुष के रास्ते का अनुसरण नहीं किया जाता है। होता है ये 50 खरब का मालिक है इसलिए महात्मा उसके हिसाब से चलेगा कि वो महात्मा के हिसाब से चलेगा। आप बताओ, महात्मा के हिसाब से चला जाता है तब मेरा अंतिम कल्याण होगा, और संसारी के हिसाब से चलिएगा पैसा तो हो जाएगा, पेट में किडनी खराब हो गए, खत्म हो गया, सब पैसा डॉक्टर को चला जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं। इसलिए हम सबको साधना कमाने वाला रास्ता, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, हमें बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही थी। मैंने 30,000 भजन गाए थे, पूरे विश्व में सभी जगह बुलाते थे हमें। अगर मैं लोभी व्यक्ति होता तो 5-6 लाख रुपया कमाने के लिए अमेरिका में प्रोफेसरी करने चला गया होता, तो नहीं गए। हम बोले कि जब तक कुप्पा घाट सिद्धपीठ और मनियारपुर रहेगा और मैं बाका में रहूंगा, मेरा शरीर रहेगा, मैं भारत छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे भीख मांग कर ही खाना क्यों न पड़े, क्योंकि यही हमें सच्चा रास्ता दिखाकर परमात्मा प्राप्त कराएगा। और पूरी दुनिया तो जो भी मुझे ज्ञान मिला है भटकाकर मांस मछली अंडे शराब में लुप्त करा देगी। इसलिए मैं यहाँ पर रहा, तो आप सबों के बीच में आया, आप सबों के दर्शन किए। मुझे याद आ रहा है बक्सरा में एक जो बड़ा अखिल भारतीय हुआ था उस समय मैं आया था, अभी फिर आया। आपके भी दर्शन पिछले बार हुए थे मंच पर और आपसे टेलीफोनिक वार्ता भी हुई थी। बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आवाज़ एक बहुत इनकी अच्छी है, आकाशवाणी से भी जुड़े हैं। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप महापुरुष जो एकांत भाव से बैठ करके एकदम पद्मासन में श्रवण कर रहे हैं, ये जो संस्कार हैं हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। भारत के बाहर ये संस्कार ही नहीं है लोगों में। ये संस्कार को डालने में इतनी परेशानी, 2-3 बरस से मैं ऑनलाइन विदेश में कोशिश करता हूँ, संत मत के 2 सिद्धांत चले हैं, इतनी परेशानी होती है सो मैं भोग रहा हूँ। अब परमात्मा कब मुझे उसमें सफल कराएगा। कोई मांस मछली छोड़ना नहीं चाहता, अरे जब दीक्षा मंत्र उसमें नहीं जाएगा तो वो साधना की शुरुआत कैसे करेगा। और कौन सा धर्म है, छोटे छोटे धर्म चल रहे हैं, जानते हैं बहुत सारे धर्म हैं। एक आपके योगा स्कूल ऑफ मुंगेर की कहानी बताता है, उनका पैमाना क्या है। मैंने 200 किताबें लिखी, सुनिएगा, मैंने 200 किताबें लिखी। अरे किताब लिखना महात्मा का काम नहीं होता, किताब लिखना संसारी विद्वानों का काम होता है। अगर आप परमार्थी विद्वान हैं तो आपका काम है साक्षात्कार करना, और आप किसी को बोल दीजिए वो लिख देगा, ये साक्षात्कार का काम है। अगर कोई संसारी विद्वान का काम करके ये कहे कि मैंने साधनात्मक काम किया तो मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। वो संस्था कहती है चूंकि मेरी संस्था 200 किताब छापी है इसलिए काम कर रही है। हम बोले कि नहीं, किताब का छापना वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे जो बातें बना बनाकर संसार में रख रहा है, मेरा अपना निर्माण होने से ही, अगर मैंने अपना निर्माण नहीं किया, आपको लाख बात करूंगा आपका होगा क्या। अरे जो खुद ही गुरुए नहीं प्राप्त किया दूसरे को क्या कहा। कबीरदास में आया है कि 10 अवतार निरंजन कहिए इन सिर लागी काई, इनके भरोसे ना कोई रही हो, इन्हू मुक्ति ना पाई, इन्हू मुक्ति ना पाई। अरे जो साधु खुद ही अपनी मुक्ति की व्यवस्था नहीं कर रहा, वो दूसरे को क्या मुक्त कराएगा, करा सकता क्या। पहले अपना मुक्ति क्या है। जैसे हम ध्यान करते करते स्थूल से सूक्ष्म में भी अगर प्रवेश कर जाएंगे तो जिधर हम आंख ऐसे हिला देंगे वहां सबके सब समाधि में चले जाएंगे। आंख हिलाने मात्र से समाधि में चला जाता है। उसके लिए हमको आके यहाँ भाषण लंबा प्रवचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको अपना दान करने का भी जरूरत नहीं था, इनका भी चलते रहता, अंदर से सब काम हो जाता। समय जो उन्होंने दान कर दिया शाम के लिए उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से तो सब कुछ हो जाता है। तो इसमें बाहर में हम तो कभी कभी कहते हैं कि आप मुझे कार्यक्रम में प्रवचन मत करवाओ, बिठा दो घर में, कमरा बंद कर दो, जो काम आप प्रवचन करके करवा रहा हूँ ध्यान से कर दो, कभी मत बुलाओ मंच पर। हम यहाँ तक कह देते हैं, लोग कहते हैं तब आते तो कैसे कब जाते भी नहीं मंच पर। तो जो ध्यान से मोटा काम होता है और समय समाप्त हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।
परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने उद्भट विद्वान, जो कि 250 देशों के विद्वानों और साधु संतों से जुड़ा